दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में जब भी यूपी के विधानसभा चुनावों की बात होती है तो एक शख्स ऐसा है, एक राजनेता ऐसा है जिसके नाम के बिना, जिसके जिक्र के बिना यूपी विधानसभा चुनाव बीते काफी समय से अधूरा माना जाता रहा, और यह नाम है मुख्तार अंसारी। भले ही मुख्तार की छवि एक दबंग, एक हिस्ट्री शीटर, एक ऐसे राजनेता के रूप में है जिसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम हैं, किसी के कत्ल के इल्जाम हैं, किसी फिरौती के इल्जाम हैं, बहुत सारे केसेस उस पर चल रहे हैं और उसे बाहुबली भी कहा जाता है, पूर्वांचल का डॉन कहा जाता है। तो पूर्वांचल के डॉन का एक बड़ा मशहूर किस्सा है, वो मैं आज आपको बताता हूं। ये जो पूर्वांचल का डॉन है, मुख्तार अंसारी जिसे कहा जाता है, मुख्तार अंसारी सिर्फ 37 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गया होता अगर उस दिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया होता। और ये वो दिन है 15 जुलाई 2001, लगभग 20 साल पहले का वो दिन, जिस दिन लोहे की चादरों, AK-47 से लैस बदमाशों ने मुख्तार अंसारी और उनके काफिले पर हमला किया था और मुख्तार बाल बाल बच गए थे। तो 15 जुलाई 2001 को हुआ कुछ यूं था कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां थी। अब क्योंकि विधायक थे मुख्तार अंसारी, तो अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए वो प्रचार कर रहे थे। लगातार रोजाना वो प्रचार के लिए अपने घर से निकलते थे पूरे काफिले के साथ, उसके बाद फिर वापस लौट आते थे। मोहम्मदाबाद से रोजाना उनका निकलना होता था। तो फिर हुआ क्या, 15 जुलाई को रोजाना की तरह वो अपने काफिले के साथ मोहम्मदाबाद से मऊ के लिए रवाना होते हैं। लेकिन मोहम्मदाबाद से लगभग 7 किलोमीटर दूर उसरी चट्टी में उन पर जानलेवा हमला हो जाता है। घात लगाकर बैठे कुछ बदमाश जो कि एक ट्रक में मौजूद थे, साथ ही साथ एक स्कॉर्पियो में मौजूद थे, जिनके पास AK-47 राइफल्स थी, ऑटोमेटिक गन्स थी, लोहे की चादर लगाकर उन्होंने मुख्तार अंसारी और उनके काफिले पर तनातन गोलियों की बौछार कर दी। अब मुख्तार अचानक से उन पर यह हमला हुआ। जब तक वो कुछ समझते तब तक एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो चुकी थी। मुख्तार को लगता है कि शायद आज का दिन उनके लिए आखिरी दिन होगा, क्योंकि अचानक से चौतरफा गोलियों की बौछार हो रही है। कोई कुछ समझ पा रहा है, कोई कुछ नहीं समझ पा रहा है, कहां से गोलियों की बौछार हो रही है, क्यों हो रही है, किसी को कुछ समझ में आता। तब तक कई लोग घायल हो चुके थे, कईयों को गोलियां लग चुकी थी, मुख्तार तक को भी गोली लग चुकी थी। लेकिन ये उनकी खुशकिस्मती थी कि मुख्तार के जो गनर्स थे उन्होंने हमलावरों को वहां से खदेड़ दिया, अच्छा फाइट बैक किया और उसके बाद मुख्तार की जान बाल बाल बच गई थी। मुख्तार अंसारी की मूवमेंट की हुई थी सटीक मुखबिरी। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी के पल पल की मूवमेंट की मुखबिरी हुई थी और इसी वजह से हमलावरों को पता था कि मुख्तार कितने बजे, कब, कितनी गाड़ियों के साथ निकल रहे हैं। और तैयारी देखिए हमलावरों की कि जिस ट्रक की जिस तरफ से वो लोग हमला कर रहे थे, गोलियों की बौछार कर रहे थे मुख्तार अंसारी और उनके काफिले पर, वहां पर खुद को बचाने के लिए मोटे लोहे की दीवार खड़ी कर रखी थी, लोहे की एक चादर बना रखी थी और उसके पीछे से वो हमला कर रहे थे ताकि मुख्तार अंसारी की तरफ से, उनके गनर्स की तरफ से, सुरक्षा कर्मियों की तरफ से पलटवार किया जाए और गोलियों की बौछार की जाए तो उन पर ज्यादा असर ना पड़े। इस तरीके की पूरी तैयारी थी। बाकायदा AK-47 राइफल्स थी उन हमलावरों के पास, लेकिन उसके बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और इस हमले में मुख्तार अंसारी और उनके 11 सुरक्षा कर्मियों को गोली लगी थी, लेकिन सभी बच गए थे। पूर्वांचल की ऐतिहासिक दुश्मनी और गाढ़ी हो गई। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच अदावत तो ऐतिहासिक है, मगर इस उसरी चट्टी कांड ने उसे और गाढ़ा करने का काम किया। हमले में बाल बाल बचे मुख्तार अंसारी ने इस मामले में ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया। तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का नाम भी सामने आया। लंबे समय तक विचाराधीन रहने के बाद 2019 से उसरी चट्टी कांड में दर्ज मुकदमे की सुनवाई में तेजी आई। इस कांड के दोनों आरोपियों ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ 11 जनवरी 2019 को अदालत में आरोप तय हुआ। ब्रजेश कई बार कोर्ट में पेश नहीं हुए, फिर सख्ती हुई तो उन्हें आना पड़ा। मामले में सारे सबूत उनके खिलाफ हैं। ब्रजेश सिंह वर्तमान में बीजेपी से MLC हैं। इन सब के बीच एक बार फिर से खबर आई है कि मुख्तार अंसारी एक बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हाल ही में उनके भाई ने और बेटे ने बयान दिया कि मुख्तार अंसारी भले ही उनके अभी रिहाई के आसार नहीं हैं, वो बांदा की जेल में बंद हैं, लेकिन वो जेल से ही एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। काफी बार वो जेल से ही चुनाव जीतते आए हैं, निर्दलीय रहकर चुनाव जीतते आए हैं
उनकी ताकत का, उनके बाहुबल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है और उनके समर्थकों का अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेल में रहने के बावजूद भी मुख्तार अंसारी लगातार चुनाव पर चुनाव जीतते चले जा रहे हैं और एक बार फिर से चुनावी मैदान में वो आ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।